तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ, हालेलुया, तारीफ तारीफ चाहिए। मेरा प्रभु लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो तेरी। प्रार्थना है ये मेरी, महिमा हो तेरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तू है सुकून मेरा, तू है मेरी शिफा। 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 महिमा मैं ते करूं, यही है मेरी दुआ। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जड़ा, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जड़ा। यीशु तू मेरा प्रभु, लहू से मोल लिया, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी हालेलुया। प्रभु की स्तुति करेंगे। तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु, तेरी तारीफ हो। आमीन सर। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की तारीफ हो। प्रभु धन्यवाद। ये न जोर से और न ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये न जोर से और न ताकत से, तेरी रूह से हो जाएगा। पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। तू यहोवा है एलियोन, दुनिया में है तुम जैसा कौन। तू यहोवा है एलियोन, दुनिया में है तुम जैसा कौन।
एलियन। दुनिया में है तुम जैसा कौन? ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, 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 ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से तेरी रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान 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 हो जाएगा। ये ना जोर से, ये ना ताकत से तेरी रूह से हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान 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 हो जाएगा। ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ चल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा ना तो बल से, हालेलुया, ना शक्ति से, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, ये असंभव संभव होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से, हालेलुया, शक्ति से, हालेलुया, पवित्र आत्मा के द्वारा, के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये पहाड़ चल जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, ये पहाड़ हट जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, ये बीमार चंगा होगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, ना शक्ति से, पवित्र
से न शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा, न तो बल से लोगों से न शक्ति से न शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा, न तो बल से लोगों से न शक्ति से शक्ति से पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु के नाम के द्वारा, पवित्र आत्मा 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 के द्वारा। और ईशा बाबा बाबा बाबा, ओ हालेलुया 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 हालेलुया। और ईशा दादा दादा, पवित्र आत्मा के द्वारा बीमार चंगा होगा, ये असंभव संभव होगा, ये पहाड़ हट जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा, 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 कुछ वचन हम लोग पुराने लोग के लिए सुनेंगे। सब लोग ध्यान से परमेश्वर का वचन हम लोग सुनेंगे। हम लोग पढ़ने के लिए निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसका 58 वचन। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 58 वचन। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के नाम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। सबको मिल गया? पहला कुरिन्थियों 15 का 58। ठीक है, इसमें लिखा है कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया। तुम्हारा परिश्रम, बोलिए क्या लिखा? तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो अभी हम लोग ने पढ़ा है वचन पहला कुरिन्थियों 15 का 58। इसमें लिखा है, इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। देखिए, इस संसार में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ परिश्रम करता है ना? करता कि नहीं करता है? हर व्यक्ति परिश्रम करता है और वो सोचता है कि हमारे परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा। ठीक है ना? तो हर व्यक्ति इस आशा से काम करता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हम जो परिश्रम कर रहे हैं उसका अच्छा ही परिणाम निकले। कभी कभी हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है ना? इस संसार में कुछ हम लोग काम करते हैं, कभी कभी हमारा परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। एक माँ बाप अपने बेटे को इंजीनियरिंग कराने के लिए भेजे। ठीक है,
मैं उन्हें जानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं उनकी बातें बता रहा हूँ। तो अपने बेटे को बड़ी तमन्ना के साथ, बड़ी इच्छा थी कि मेरा बच्चा एक शानदार इंजीनियर बने। और आपको मालूम है कितना पैसा खर्च होता है ना। तो उस इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए काफ़ी कई हज़ार लाखों रुपया खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ने के लिए भेजा। क्या सोच के भेजा था कि मेरा बेटा एक दिन शानदार इंजीनियर बनकर आएगा। हालेलुया। तो आप सोचिए माँ बाप कितना परिश्रम करके पैसा को इकट्ठा करके अपने बेटे को भेजते हैं। और फिर क्या हुआ, कुछ महीने के बाद, ठीक है, उन्होंने सोचा था कुछ साल के बाद हमारा बेटा बहुत शानदार इंजीनियर बन कर आएगा, लेकिन कुछ महीने के बाद उनका बेटा नशेड़ी बन कर आया। क्या बन कर के आया? तमाम प्रकार का नशा किया, ठीक है, पढ़ाई उड़ाई सब छोड़ दिया। माता पिता का परिश्रम क्या हो गया? क्या हो गया? व्यर्थ हो गया। कुछ लोग बिजनेस करते हैं, सोचते हैं हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा, बहुत आगे जाएगा। दुकान खोलते हैं या कोई कंपनी खोलते हैं या कुछ करते हैं, सोचते हैं हमारा बिजनेस बहुत आगे जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, वो बिजनेस डूब जाता है ना। सारा पैसा क्या हो जाता है? परिश्रम क्या हो गया? व्यर्थ हो जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग अपने खेत में फसल उगाते हैं, है ना, बड़ी मेहनत के साथ। आपको मालूम है किसान लोग कितना कभी कभी धूप में, कभी ठंड के मौसम में कितना मेहनत करते हैं। आप सब किसान हैं, कितने लोग ना, मालूम है बहुत मेहनत करके, चाहे गेहूं है या धान है या सब्जी है, कुछ भी बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी वो परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। कभी कभी ना नीलगाय आ जाती है, कभी जंगली सुअर आकर उस खेत को सत्यानाश कर डालते हैं। कभी कभी पानी इतना ज़्यादा हो जाता है कि फसल हमारा खराब हो जाता है। तो परिश्रम क्या हो जाता है? परिश्रम क्या हो जाता है? व्यर्थ हो जाता है। लेकिन ये भी है कि कभी कभी हमारा परिश्रम सफल भी होता है। हालेलुया। तो लेकिन ये जो परिश्रम, मान लीजिए अच्छे बिजनेस कर रहे हैं या अपने बेटे को पढ़ा रहे हैं, बेटी को पढ़ा रहे हैं, हो सकता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, या हम जो फसल उगा रहे हैं अच्छा फसल हो सकता है, ठीक है। तो ये सब परिश्रम का फल हमें कहाँ मिलेगा? इसी संसार में मिलता है कि नहीं? ठीक है। तो इस संसार में जो हम परिश्रम करते हैं उसका वो व्यर्थ भी हो सकता है और या तो उसका अच्छा परिणाम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक निश्चय है, यहाँ पर एक निश्चय की बात बताई गई है। और वो क्या है, लिखा है, फिर से पढ़ेंगे हम लोग। पढ़िए, जल्दी से पढ़िएगा। इसलिए हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। जो परिश्रम मैं या आप प्रभु में करेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। एक बाइबल में लिखा है कि बुद्धिमान व्यक्ति था, एक मूर्ख व्यक्ति था। बुद्धिमान ने अपना घर कहाँ बनाया? कहाँ बनाया? कहाँ बनाया? चट्टान पे बनाया। और मूर्ख ने अपना घर कहाँ बनाया? बालू पे बनाया।
और फिर क्या हो गया, दोनों ने मेहनत किया, है ना, दोनों ने मेहनत किया। मूर्ख ने भी घर बनाया, बुद्धिमान ने घर बनाया, लेकिन फर्क इतना था, मूर्ख ने बालू पे घर बनाया और बुद्धिमान ने चट्टान पे घर बनाया। फिर क्या हुआ, आंधी आई, ठीक है, ठीक है, और लहरें आई। और फिर क्या हुआ, जब लहरों ने टक्कर मारा तो क्या हो गया, मूर्ख का घर क्या हो गया, गिर गया, लेकिन बुद्धिमान का घर स्थिर रहा। हालेलुया। क्यों बुद्धिमान का घर स्थिर रहा, क्योंकि उसने अपना घर कहाँ बनाया था, चट्टान पे। लेकिन मूर्ख का परिश्रम व्यर्थ हो गया। हालेलुया। तो ध्यान दे देना भाइयों बहनों कि यहाँ पर वचन बताता कि हम जो प्रभु में परिश्रम करेंगे वो कभी भी व्यर्थ नहीं होगा, कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रभु के दास के बारे में हम लोग देखेंगे और फिर आगे कुछ और वचन हम लोग देखेंगे, तब और हमको समझ में आएगा प्रभु में परिश्रम। आगे ये 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय निकालेंगे और उसका हम लोग 23 वचन से 28 वचन तक देखेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं प्रभु में जो हम परिश्रम करेंगे वो व्यर्थ नहीं होगा। जी पढ़िए। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूँ, मैं उनसे बढ़कर हूँ। अधिक परिश्रम करने में, ये पौलुस प्रभु के एक दास हैं जिन्होंने प्रभु में परिश्रम किया। क्या परिश्रम किया आप अब देखेंगे और प्रभु आपसे बात करेंगे। जी। अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मृत्यु के जोखिमों में, ये सारे जो दुख प्रभु के दास उठा रहे हैं, पौलुस उठा रहे हैं, ये प्रभु के निमित्त, प्रभु के सेवा के निमित्त, प्रभु के काम के निमित्त ये दुख उठा रहे हैं। और अब प्रभु का वचन बताता है तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। तो पौलुस जी लिखते हैं कि मैं बार बार कैद होने में, किस लिए कैद हो गए, मसीह की सेवा के निमित्त। आगे बार बार कोड़े खाने में, किसके लिए कोड़े खाए, क्योंकि यीशु मसीह की सेवा कर रहे थे। आगे बार बार मृत्यु के जोखिमों बार बार मृत्यु के जोखिम में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। एक बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा था टूट गया। एक रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं के पास नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे आप इंतजाम करके उसमें डाल रहे हैं। देखिए, हो सकता है आप कई प्रकार से सताव का सामना कर रहे हैं, दुख उठा कर आप सेवा कर रहे हैं। गर्मी में, बरसात में, ठंड में दूर दूर जाकर लोगों का सेवा कर रहे हैं और आपका भी तबीयत खराब हो जा रहा है, फिर भी प्रभु की सेवा कर रहे हैं। हो सकता है कोई आपको नहीं देख रहा है, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं ना, वो प्रभु देख रहा है। वो प्रभु देख रहा है कि आप उसके काम के लिए कितना दुख उठा रहे हैं, किस प्रकार से आप सेवा कर रहे हैं। प्रभु के दास दासी आपके घर पहुंच रहे हैं, आप उनका किस प्रकार से आदर सम्मान कर रहे हैं, ये प्रभु देख रहा है। बाइबल में लिखा है, यदि मेरे दास को मेरा दास समझकर 1 गिलास ठंडा पानी भी पिलाते हो, तुम इसका प्रतिफल ना खोगे। तो आप प्रभु के दास और दासी लोग जब आपके घर पे जाते हैं,
किस प्रकार आप उनका आदर सम्मान कर रहे हैं, ये सब बातें परमेश्वर रिकॉर्ड कर रहा है। सब बातें आप जो प्रभु के लिए कर रहे हैं, दुख उठा रहे हैं, सब बातें परमेश्वर नोट कर रहा है। नोट कर रहा है कि आप प्रभु के लिए कितना दुख उठा रहे हैं। और निश्चय परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ, बोलिए, तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं होगा। तुम्हारा परिश्रम मसीह में व्यर्थ नहीं होगा। साधु सुंदर सिंह जब यीशु मसीह को ग्रहण किए तो पापा बहुत नाराज हो गए। बहुत समझाया लेकिन वो नहीं माने और उनको जहर दे दिया गया। फिर भी प्रभु की कृपा से वो बच गए। कई बार उनको दुख का सामना करना पड़ा। प्रभु की सेवा के निमित्त वो नंगे पांव सेवा करते थे। कहीं भी जाना होता था, पहाड़ी इलाकों में ही सेवा करते थे, बर्फीले इलाकों में सेवा करते थे, वो भी नंगे पांव। कई बार उनके पांव से खून निकलता था, कई बार पत्थर चुभते थे, कई बार कांटा धंसता था, बहुत ब्लड आता था, फिर भी प्रभु की सेवा के लिए वो रुके नहीं। आनंद के साथ प्रभु की सेवा को किया। कई बार उनको मारा गया, खून निकला मुंह से, उनको कुएं में डाल दिया गया। ऐसे कुएं में जहाँ पर लाश, मतलब लोगों को डाल दिया जाता था कुएं में, वहाँ से बचना किसी का नामुमकिन था। ऐसे कुएं में उनको डाल दिया गया जहाँ हड्डियाँ थी, सड़े मांस थे, उसके बीच में डाल दिया गया। क्यों? क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बता रहे थे, है ना। फिर भी परमेश्वर ने उनको वहाँ से बचाया। और मैं बताना चाहता हूँ, उन्होंने सेवा अपना रोका नहीं, प्रभु के काम में बढ़ते गए। कोई भी समस्या उनको प्रभु के प्रेम से अलग नहीं कर पाया। आनंद के साथ उन्होंने सेवा किया, क्योंकि वो जानते थे कि उनका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं आप सबको उत्साहित करना चाहता हूँ, जो भी आपको काम मिला है, जो भी जिम्मेदारी आपको मिला है, उसको पूरे मन से करिए, ईमानदारी से करिए। आपको जो काम मिला है उसको पूरी ईमानदारी के साथ करिए, क्योंकि इसका प्रतिफल मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया, हालेलुया। आपके परिश्रम का प्रतिफल परमेश्वर के पास है। एक समय आएगा जब वो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। इब्रानियों 6:10 हम लोग पढ़ेंगे जल्दी से। इब्रानियों 6:10। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं। देखिए, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। आगे, कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए जी इस रीति से दिखाया जी कि पवित्र लोगों की सेवा की जी और कर भी रहे हो। ठीक है, लिखा परमेश्वर अन्यायी नहीं है। बोलिए, परमेश्वर अन्यायी है? नहीं है ना। परमेश्वर अन्यायी नहीं है। देखिए, देखिए कोई भी इंसान आपको कुछ देता है, तुरंत आप उसको धन्यवाद बोलते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, कितना बोलते हैं। कोई कुछ आपके लिए करता है, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। तो यदि आप परमेश्वर के लिए कुछ कर रहे हैं, क्या परमेश्वर चुपचाप बैठा रहेगा? उसका उत्तर नहीं देगा आपको, उसका प्रतिफल आपको नहीं देगा। जब आप एक इंसान होकर दूसरे का एहसान समझते हैं, धन्यवाद बोलते हैं, क्या परमेश्वर नहीं आपको धन्यवाद बोलेगा?
क्या परमेश्वर उसके लिए प्रतिफल नहीं देगा? इसलिए बाइबल में हर एक के कामों का प्रतिफल मेरे पास है। सब रिकॉर्ड हो रहा है ना भाइयों बहनों, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप कितना दुख उठाकर सेवा कर रहे हैं, कैसे कैसे सेवा कर रहे हैं, आपको मालूम है। आपको मालूम है कैसे आप दुख उठा उठाकर प्रभु के काम को कर रहे हैं, है ना। प्रभु का वचन कह रहा है परमेश्वर अन्याय नहीं है, परमेश्वर अन्याय नहीं है। भाइयों बहनों, आपके सारे कामों को नोट कर रहा है कि आप प्रभु के निमित्त कितना मार खाए हैं, आप प्रभु के निमित्त कितनी गालियां को आपने सुना है, आप कितना चर्च का सेवा कर रहे हैं, चर्च की सफाई, झाड़ू लगाना, टेंट लगाना, लोगों की देख रेख करना, पैसे को सेवा के लिए खर्च करना, सब प्रभु देख रहा है कि आप किस प्रकार से सेवा कर रहे हैं। और परमेश्वर अन्याय नहीं है, उसका प्रतिफल एक दिन वो हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए भाइयों बहनों, आनंद के साथ परमेश्वर की सेवा करिए, खुशी के साथ, खुशी मन से प्रभु की सेवा करिए, क्योंकि आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। और लास्ट में एक वचन देखकर हम लोग समाप्त करेंगे। 1 कुरिन्थियों 2:9 पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 2:9। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको 1 कुरिन्थियों 2:9। सॉरी 2:9। परंतु जैसा लिखा है, सुनिएगा, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं और चढ़ी, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किए हैं। अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार किया है। हालेलुया। परमेश्वर से आप प्यार करते हैं, इसीलिए तो उसकी सेवा कर रहे हैं। परमेश्वर से आप प्यार कर रहे हैं, इसलिए तो दुख उठा रहे हैं, है ना। और परमेश्वर, अभी हमने सुना कि परमेश्वर अन्याय नहीं है। वो अन्याय नहीं है जो हमारे परिश्रम को, हमारे काम को वो भूल जाए। तो परमेश्वर आपके लिए कुछ तैयार कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी कौन है? कौन है? दुल्हन है। तो इस संसार में देखिए, जब किसी का शादी होता है तो क्या करता है दूल्हा? क्या करता है? अपनी दुल्हन के लिए पहले एक घर तैयार करता है, करता ना, और सोचता है कि ये घर, ये रूम या घर जो है इतना सुंदर हो, इतना सुंदर हो कि मेरी होने वाली जो वाइफ है आए और वो इस घर को पाकर बहुत ही आनंदित और मगन हो, है ना। तो जितना सुंदर बना सकता है एक दूल्हा अपने रूम को, अपने कमरे, घर को, उतना सुंदर बनाता है कि नहीं बनाता है ना, क्योंकि वो मेरी दुल्हन है। हालेलुया। उसी प्रकार यीशु मसीह हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है। वो हमसे प्यार करता है, हम उससे प्यार करते हैं। तो जब एक इंसान अपनी पत्नी के लिए संसार में खूबसूरत मकान बनाता है, खूबसूरत मकान को सजाता है, तो सोचिए वो परमेश्वर हमारे लिए क्या कुछ नहीं करेगा। हालेलुया। अपनी दुल्हन के लिए क्या कुछ नहीं करेगा। भाइयों बहनों, मैं आपसे बताना चाहता, कोई भी निराश मत होइए। हमारा यीशु मसीह आने वाला है, हम सबको ले जाने वाला है, जो उसने हमारे लिए तैयार किया है। हालेलुया। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने अभी तक नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त पर अभी तक नहीं चढ़ा, परमेश्वर अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार कर रहा है। हालेलुया। तो इसलिए
हो सकता है सेवा के निमित्त आपको गाली सुनना पड़े, निराश मत होना। हो सकता है सेवा के निमित्त आपके पैरों में चोट लग गया, निराश मत होना। हो सकता है सेवा के निमित्त आपकी जान भी चली जाए, दुखी नहीं होना, क्योंकि हर बात का प्रतिफल मेरे परमेश्वर के पास है। हालेलुया, मेरा प्रभु देगा, जरूर देगा। इसलिए समय बहुत थोड़ा है, हमें नहीं मालूम यीशु मसीह कब आ जाए, कब आ जाए नहीं मालूम। इसलिए भाइयों बहनों, मौका है, जितना आप प्रभु की सेवा कर सकते हैं करिए। जितने भी बातें आपको मालूम है लोगों को यीशु मसीह के बारे में बताइए। अगर आप उनको नहीं बता पाते हैं तो कम से कम उनको चर्च लेकर आइए। जो आपसे हो सकता है आप करिए, आप करिए, प्रभु की सेवा के निमित्त करिए। ये सारी बातें परमेश्वर रिकॉर्ड करेगा, सब रिकॉर्ड कर रहा है। और सारे बातों का एक दिन इनाम बांटने का समय होगा, प्रतिफल बांटने का समय होगा। हालेलुया, हालेलुया। सो ताली बजाकर हम लोग प्रभु को धन्यवाद करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। सो इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हमसे प्यार करने वाला परमेश्वर है। और प्रभु यीशु मसीह आज अपने वचन के द्वारा हमको उत्साहित किया कि प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, ये जान कर कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु यीशु मसीह, हमारी प्रार्थना है यहाँ पर हर एक लोग प्रभु इस बात को समझ ले कि उनका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं होगा। इसलिए हमें नहीं मालूम हमारे जीवन का कितना समय और बचा है, कितना दिन या कितना साल हम इस पृथ्वी पर रहेंगे, हमें नहीं मालूम प्रभु। इसलिए जो भी जीवन हमें आपने दिया है, हमें सेवा का बोझ दीजिए प्रभु जी। हम तेरी सेवा को करें प्रभु जी, तेरी सेवा को करें, लोगों को यीशु तेरे बारे में बताएं प्रभु जी। जो भी हमें काम मिला है प्रभु जी, उस जिम्मेदारी को हम पूरे ईमानदारी के साथ प्रभु जी करने पाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, दुख तो होता है, कई कष्टों का सामना हमको करना पड़ता है, लेकिन होने दे प्रभु जी। इस बात से हम निराश ना हो जाएं, इस बात से हम हताश ना हो जाए, हमारा मन कच्चा ना हो जाए प्रभु। लेकिन प्रभु जी हम आनंदित होकर, क्योंकि हम ये सोच कर कि हमारा प्रतिफल एक ना एक दिन हमें हमारा परमेश्वर देगा, और आनंद के साथ हम तेरी सेवा को करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमसे बात किया। सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और